नमस्कार, मैं जुवन वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि यहां पर कक्षा 12th की केमिस्ट्री यूनिट नंबर 11 यहां पर चल रहा है और हम इस क्लास में देखेंगे उस जो यूनिट है हमारी उसका नाम है एल्किल हैलाइड्स। एल्किल हैलाइड में हमने देखा था मोनो हेलो एल्केन्स देखा था, डाई हेलो एल्केन्स देखा था। अब यहाँ पर हम देखेंगे ट्राई हेलो एल्केन्स। ट्राई हेलो एल्केन्स में क्या होता है कि जो एल्केन होता है उसका जो हेलोजन परमाणु के द्वारा 3 हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होता है, ट्राई हेलो एल्केन्स प्राप्त होता है। ट्राई हेलो एल्केन्स में यहाँ पर जो पहले वाला दिया है वो है हमारा क्लोरोफार्म। इसी प्रकार से क्या होगा, हमारा आइडोफार्म होगा, क्योंकि इन्हें सामूहिक रूप से ट्राई हेलो एल्केन्स को हेलोफार्म भी कहा जाता है। तो ये जो क्लोरोफार्म है इसे प्रयोगशाला में किस प्रकार से बनाया जाता है वो हम इस क्लास में देखेंगे। तो यहाँ पर जो क्लोरोफार्म होता है उसे लैब में, प्रयोगशाला में 2 प्रकार से बनाया जाता है। जो पहला प्रकार रहेगा वो अल्कोहल से रहेगा, दूसरा जो प्रकार रहेगा वो एसीटोन से रहेगा। तो हम देखेंगे कि क्लोरोफार्म को अल्कोहल से किस प्रकार से बनाया जाता है और एसीटोन से किस प्रकार से बनाया जाता है। तो इसके लिए यहाँ पर जो डायग्राम दिया हुआ है बोर्ड पर, उस डायग्राम के द्वारा हम यहाँ पर प्रयोगशाला में क्लोरोफार्म को किस प्रकार से बनाया जाता है उसके यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पर जो हमारा बर्नर होगा, इस बर्नर की सहायता से हम जो फ्लास्क है इस फ्लास्क को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। ये जो फ्लास्क है इसके अंदर क्या लिया जाता है, तो इसके अंदर ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण लिया जाता है। और विरंजक जो चूर्ण होता है उसकी जो मात्रा ली जाती है वो 200 ग्राम लिए जाते हैं और 400 ग्राम उसके अंदर क्या मिलाया जाता है, जल मिलाया जाता है। तो यहाँ पर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक पेस्ट निर्माण हो जाएगा, वो जो पेस्ट होगा वो इस पात्र के अंदर रहेगा और इसी में हम यहाँ पर क्या मिला देंगे, तो 25 ml के रूप में 25 ml यानी 25 ml एल्कोहल को यहाँ पर हम मिलाते जाएंगे और इसमें यहाँ पर क्लोरोफार्म की जो वाष्प होगी वो बनना प्रारंभ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो सारी जो इसके अंदर एल्कोहल है, विरंजक चूर्ण है, और विरंजक चूर्ण जब जल से क्रिया करेगा H2 से, तो ये बना लेगा यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। एंड कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड जब बनाएगा तो ये होता है हमारा बुझा हुआ चूना और वहाँ से यहाँ से इसी के अंदर Cl2 क्लोरीन गैस का निर्माण भी होता रहेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसका यहाँ पर जो पेस्ट होगा वो यहाँ पर जमा हो जाएगा। तो इस फ्लास्क को हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके अंदर 25 ml में एथिल अल्कोहल को मिला देंगे और इस फ्लास्क को इस जल उष्मक या बालू उष्मक के ऊपर क्या करते हैं, इसकी सहायता से इसको गर्म करते हैं बर्नर के ऊपर। इसे जल उष्मक या बालू उष्मक के ऊपर इसलिए गर्म किया जाता है क्योंकि संपर्क डायरेक्टली बर्नर के ऊपर इस फ्लास्क को अगर हम गर्म करते हैं तो ये फ्लास्क क्या हो जाएगा, फूट जाएगा। तो इसीलिए इसे जल उष्मक या बालू उष्मक में इसमें जो ऊष्मा रहेगी वो बिल्कुल स्लो रहेगी, यानी एक जैसे समान रूप से इसको ऊष्मा प्राप्त होती रहे। तो यहाँ पर इसको गर्म करेंगे, यहाँ से क्या होगी, तो क्लोरोफार्म की वाष्प बनेगी। तो जब यहाँ से वाष्प बनेगी गर्म, तो इसको क्या किए जाते हैं, एक निकास नली के रूप में बाहर निकासित किया जाता है। तो यहाँ पर एक संघनित्र लगा होता है जिसके अंदर यहाँ पर ठंडे जल को इसके अंदर प्रवाहित किया जाता है और यहाँ पर ये जो जल होगा ये गर्म जल के रूप में यहाँ पर हमें प्राप्त होगा। ये जो संघनित्र है इसे एक स्टैंड के रूप में यहाँ पर कंप्लीटली लगा दिया जाता है। यहाँ पर एक कोनिकल फ्लास्क और लेंगे और इस जो कोनिकल फ्लास्क होगा इसमें यहाँ पर हमें क्लोरोफार्म प्राप्त होता रहेगा। तो जो क्लोरोफार्म होगा वो नीचे होगा क्योंकि भारी होता है जल से, और यहाँ पर जो ऊपर होगा ये जल की सतह यानी जल के रूप में एक अगली जल भी यहाँ पर प्राप्त होता रहेगा। यहाँ पर 2 सतह प्राप्त होगी, नीचे क्लोरोफार्म होगा और ऊपर क्या होगा, हमारा जल होगा। इसे एक कीप के द्वारा यहाँ से अलग कर लिया जाता है। जो क्लोरोफार्म होता है यदि उसमें जल की कोई अशुद्धियाँ रह जाती है तो उसमें H2SO4 मिला देंगे पुनः और फिर उसका आसवन किया जाएगा और आसवन करने के पश्चात वहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्कोहल यहाँ पर क्लोरोफार्म प्राप्त हो जाएगा। तो जो क्लोरोफार्म होगा वो लगभग हमें कितना परसेंट प्राप्त हो जाएगा, तो 65% क्लोरोफार्म हमें शुद्ध रूप में प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे जो क्लोरोफार्म है यानी CHCl3, इसका IUPAC नाम भी पूछा जाता है 1111 ट्राईक्लोरो मेथेन, ये इसका IUPAC नाम रहेगा क्लोरोफार्म। तो यहाँ पर हमें
क्या प्राप्त हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाएगा। ये जो डायग्राम है यहाँ पर, इस डायग्राम को आप कंप्लीट ही अपनी कॉपी में कंप्लीट ही बना लीजिएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर किसका निर्माण होगा, क्लोरोफॉर्म का निर्माण हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर एल्कोहल से जब बनाया जाता है तो इसके अंदर 25 ml एल्कोहल लिया जाता है। यदि एसीटोन से बनाना है तो यहाँ पर एसीटोन की जो मात्रा है वो कितनी लेनी पड़ेगी हमें, तो वो लेनी पड़ेगी 50 ml के रूप में एसीटोन की मात्रा लेनी पड़ेगी। अब इस डायग्राम के पश्चात हम इसके अंदर देखेंगे कि इस जो ये पात्र है हमारा कोनिकल, यहाँ पर जो फ्लास्क लिया है हमने, इस फ्लास्क के अंदर कौन कौन सी रिएक्शन होगी और समीकरण के रूप में हम उन समीकरणों को, इन रिएक्शनों को इसके अंदर यहाँ पर दर्शाएंगे, यानी किस रूप से इसमें समीकरण या अभिक्रिया होगी। तो सबसे पहले इस डायग्राम को आप कंप्लीट ही अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। इसके पश्चात हम देखेंगे कि इसमें कौन सी रिएक्शन होगी और किस रूप में हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाएगा। तो आपको बता दें कि सबसे पहले क्या होगा कि मैं यहाँ पर जो ब्लीचिंग पाउडर होगा यानी विरंजक चूर्ण होगा उसके ऊपर यहाँ पर जल की क्रिया कराऊंगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और क्लोरीन गैस वहाँ से मुक्त होगी। इसी क्लोरीन गैस का यदि मैं अल्कोहल से क्रिया कराऊंगा तो मुझे एसिटेल्डिहाइड प्राप्त होगा। यहाँ पर जो क्लोरीन होगा वो ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करेगा। जैसे ही यहाँ पर एसिटेल्डिहाइड बनेगा उसकी क्रिया में यहाँ पर वापस क्लोरीन से कराऊंगा तो वहाँ पर हो जाएगा क्लोरीनीकरण हो जाएगा। जैसे ही मैं उसकी एसिटेल्डिहाइड की क्लोरीन से क्रिया कराऊंगा तो वहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, क्लोरल प्राप्त होगा। क्लोरल जो प्राप्त होगा यानी ट्राईक्लोरो एसिटेल्डिहाइड प्राप्त होगा। यदि मैं क्लोरल की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से वापस रिएक्शन होगी तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, कैल्शियम फार्मेट प्राप्त होगा और साथ में क्या हो जाएगा हमें, तो वहाँ पर क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए ये जो जितनी भी रिएक्शंस हैं इन समीकरणों को हम एक रिएक्शन के रूप में, समीकरण के रूप में दर्शाएंगे। तो इस जो डायग्राम है इस डायग्राम को आप क्या कर लीजिएगा, कंप्लीट बना लीजिएगा। इसी के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म किस प्रकार से बनाया जाता है उसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण के रूप में दर्शाएंगे। समीकरण यानी उसके अंदर जो हमने पात्र लिया है उस पात्र में किस प्रकार से समीकरण होगी उन समीकरणों को हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पर एल्कोहल की जो मात्रा ली हुई है तो वो जो ली है 25 ml जो लिया हुआ है उसको देखेंगे कि इसमें कौन सी रिएक्शन होगी। सबसे पहले क्या होगा, तो उस पात्र के अंदर हम क्या लेंगे, तो CaOCl2, ये किसका सूत्र है, तो ये है हमारा विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण को ही क्या कहा जाता है, ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है। और इसी की क्रिया मैं किससे करा दूंगा, तो इसकी क्रिया हो जाएगी हमारी H2O से हो जाएगी। जैसे ही H2O से क्रिया होगी तो यहाँ बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ से कौन सी गैस निकल जाएगी, Cl2। इसे ही कहा जाता है बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना ये जो रहेगा ये क्या करेगा, तो जो हमारा पात्र है उस पात्र की पेंदी में जाकर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या लेंगे, तो अल्कोहल को लेंगे और अल्कोहल को जब लेंगे तो पहली जो सेकंड समीकरण होगी वो क्या होगी, हमारी अल्कोहल की। तो उसी के अंदर हमें अल्कोहल को मिलाएंगे। जब अल्कोहल को मिलाएंगे तो अल्कोहल का क्या होगा, एथिल अल्कोहल को लेंगे, CH3CH2OH को लेंगे और इसी में कौन सी गैस है, तो इसकी रिएक्शन हो जाएगी Cl2 से। यहाँ पर जो क्लोरीन होगा ये किसका काम करेगा, ऑक्सीकारक का काम करेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीकारक, ये किसका काम करेगा, ऑक्सीकारक का काम करेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 Cl है, 2 हाइड्रोजन निकल जाएगा तो इसी के यहाँ पर रह जाएगा हमारा CH3CH रह जाएगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा, 2 HCl मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें जो प्राप्त होगा वो होगा हमारा एसिटेल्डिहाइड। क्या प्राप्त हो जाएगा, एसिटेल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। जो एसिटेल्डिहाइड है हमारा CH3CHO है और इसी की क्रिया किससे होगी, वापस क्लोरीन से होगी। तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, तो इसको कहा जाता है क्लोरीनीकरण। कौन सी रिएक्शन कहा जाता है, इसे कहा जाएगा क्लोरीनीकरण कहा जाएगा। देखिए जब मैं एसिटेल्डिहाइड की क्रिया
क्लोरीन के साथ कराता हूँ तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, क्लोरल प्राप्त होगा, यानी ट्राईक्लोरो एसिटेल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर जो Cl है ये 3 Cl वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर क्या बन जाएगा, CCl3 हो जाएगा और यहीं पर क्या हो जाएगा, CHO हो जाएगा और यहाँ से 3 हाइड्रोजन निकल जाएंगे, 3 Cl निकलेंगे तो 3HCl निकल जाएगा। तो टोटल कितने क्लोरीन की आवश्यकता होगी यहाँ पर, तो 3 यहाँ है और 3 यहाँ है, टोटल कितने कर दूंगा मैं, 3 कर दूंगा तो ये हो जाएंगे हमारे पास में 3 दूनी 6 हो जाएंगे, यानी 6 क्लोरीन की यहाँ पर आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर जो प्राप्त होगा हमें वो हो जाएगा हमारा क्लोरल, ये क्लोरल, और इसी का जो नाम होता है वो क्या होता है, ट्राईक्लोरो एसिटेल्डिहाइड, ट्राईक्लोरो एसिटेल्डिहाइड हमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। और ये समीकरण कौन सी हो जाएगी, थर्ड। अब जो फोर्थ समीकरण होगी, जैसे ही ये क्लोरल हमें यहाँ पर प्राप्त होगा तो यहीं पर हमारे उस जो पात्र है उसकी पेंदी में क्या जमा हुआ है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जमा हुआ है, यानी बुझा हुआ जो चूना है उसका अवक्षेप वहाँ पर जमा हुआ है। उसी अवक्षेप या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से यहाँ पर क्लोरल क्रिया करेगा तो वहीं से हमें क्या प्राप्त होगा, तो क्लोरोफार्म प्राप्त होगा। अब किस प्रकार से होगा, तो यहाँ पर जो समीकरण होगी, यहाँ पर मैं कैल्शियम, यहाँ पर क्योंकि ये जो पात्र है उसमें बुझा हुआ चूना भी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को इस प्रकार से लिख लूँगा और यहीं पर क्या है हमारा क्लोरल, तो CCl3 और क्या है हमारे पास में CHO, यहाँ पर CCl3 CHO है। यहाँ पर जब रिएक्शन होगी तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा क्लोरोफार्म का निर्माण हो जाएगा। अब किस प्रकार से होगा, क्लोरोफार्म का जो निर्माण होगा वो इतने भाग यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, यानी हाइड्रोक्साइड से HH निकल जाएगा और इधर से क्या निकल जाएगा, CCl3 निकल जाएगा, यानी जो फार्मूला हो जाएगा CHCl3 हो जाएगा। लेकिन कितने अणु निकलेंगे, तो ये 2 मिलेंगे हमें, तो 2 क्लोरोफार्म में निकलेंगे, CHCl3 यहाँ से प्राप्त हो जाएगा और इसी का नाम क्या है हमारा, क्लोरोफार्म, इसे ही कहा जाता है, क्लोरोफार्म कहा जाता है। इसी के बाद में जो बचा हुआ है उसी को हम लिख देंगे। तो यहाँ पर जो शेष बचा हुआ है वो है HCOO और यहाँ पर क्या बचा हुआ है, कैल्शियम। तो देख लेंगे, ये कैल्शियम है, ऑक्सीजन और CH, इतनी चीज़ें बची हुई है उन्हें हम यहाँ पर लिखेंगे। तो इसका जो नाम है वो क्या रहेगा हमारा, तो इसको कहा जाता है, इसे कहा जाता है कैल्शियम फार्मेट, यानी इसे कहा जाता है कैल्शियम फार्मेट। तो यहाँ पर कैल्शियम फार्मेट प्राप्त होगा, साथ में हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, क्लोरोफार्म प्राप्त हो जाएगा। तो ये था कि क्लोरोफार्म एथिल अल्कोहल से किस प्रकार से बनाया जाता है। तो ये यहाँ पर समीकरण लिखी हुई है, इन समीकरणों के द्वारा हमने समझा है कि क्लोरोफार्म उस जो पात्र रहेगा उसमें से किस प्रकार से उसकी वाष्प कोनिकल फ्लास्क में पहुंचेगी। तो चलिए इन समीकरणों को आप नोट कर लीजिएगा। इसी के बाद में आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसी के पश्चात इनको लिखने के पश्चात आप यहाँ पर जो सेकंड रहेगा वो हम किससे बना के चलेंगे, तो वो रहेगा हमारा एसीटोन से। किससे बनाएंगे आप, एसीटोन से बनाएंगे, यानी एसीटोन से क्लोरोफार्म किस प्रकार से बनाया जाता है। तो जो पात्र है उसमें क्या लिया जाएगा, तो वहाँ पर एसीटोन की मात्रा ली जाएगी और वो 50 ml के रूप में जो बताया था उस पात्र में वहाँ पर लिया जाएगा ब्लीचिंग, वहाँ पर एसीटोन। अब एसीटोन ली जाएगी तो उस पात्र के अंदर किस प्रकार से रिएक्शन होगी, तो उसमें भी सेम ऐसे ही रहेगा, जो विरंजक चूर्ण रहेगा और उसमें जल मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा बुझा हुआ चूना मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो सेकंड समीकरण होगी, क्योंकि हम किससे बना रहे हैं, तो हम एसीटोन से बना रहे हैं। एसीटोन का जो फार्मूला होता है वो होता है CH3COCH3, यानी डाई मेथिल कीटोन को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है एसीटोन कहा जाता है। एसीटोन में मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से क्लोरीन गैस निकल रही है तो Cl2 गैस प्रवाहित करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 Cl यहाँ पर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, CCl3COCH3 होगा और 3HCl यहाँ से भी क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। तो इसे क्या बोलूँगा मैं, तो इसे कहूँगा
ट्राइक्लोरो एसीटोन, ये प्राप्त हो जाएगा। ट्राइक्लोरो एसीटोन उसी पात्र के अंदर हमें प्राप्त हो जाएगा। अब जो पात्र है उसी पात्र में भुजा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी है, ये उससे रिएक्शन करके और वहाँ पर किसका निर्माण करेगा, तो क्लोरोफार्म का निर्माण करेगा। तो चलिए किस प्रकार से होगा। तीसरी जो रिएक्शन होगी यहाँ पर होगा हमारा कैल्शियम होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मैं इस प्रकार से लिख लूँगा और प्लस में कर दूँगा, तो ये हो जाएगा CCl3 हो जाएगा, CO होगा CH3, इधर भी मैं लिख दूँगा CH3 CO CH3 होगा। चलिएगा अब किस प्रकार से हो जाएगा, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, उधर से हाइड्रोक्साइड जो दिया हुआ है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उधर से H निकल जाएगा और सेम इसी प्रकार से यहाँ से क्या निकल जाएगा, CCl3 मुक्त हो जाएगा। अब बन क्या जाएगा, तो यहाँ पर जो बनेगा हमारा वो होगा हमारा 2CHCl3 और इसी का नाम क्या होगा हमारा, तो ये होता है हमारा क्लोरोफार्म। यहाँ पर क्लोरोफार्म प्राप्त हो जाएगा। इसी के बाद जो बचा हुआ है उसी को लिख देंगे, तो ये इधर है हमारा कैल्शियम और यहाँ पर क्या बचा है CH3COO है और इसी प्रकार से नीचे भी हमारा CH3COO है और ये दो बंध से जुड़ जाएगा। अब हम देखेंगे कि इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम जो होता है वो होगा हमारा कैल्शियम एसीटेट। क्या प्राप्त होगा हमें, तो कैल्शियम एसीटेट प्राप्त होगा और यहीं से क्या प्राप्त हो जाएगा, हमारा क्लोरोफार्म प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा है कि इसमें क्लोरोफार्म और साथ में क्या प्राप्त होगा, हमें कैल्शियम एसीटेट प्राप्त होगा। कब, जब हम एसीटोन से क्रिया कराएंगे किसकी, तो जब हम एसीटोन से क्लोरोफार्म को बनाएंगे तो यहाँ पर कैल्शियम जो एसीटेट प्राप्त होगा। यदि मैं वहाँ पर हमने देखा था, यदि मैं एल्कोहल से करा था, एल्कोहल से मैं क्लोरोफार्म को बनाऊं तो उसमें कैल्शियम फार्मेट बनेगा। अब यहाँ पर जो दूसरा हमारा जो कोनिकल जो फ्लास्क था उसमें किसकी वाष्प बन रही थी, तो उसमें संघनित होकर एक क्लोरोफार्म बन रहा था और उसी में जल की वाष्प भी बन रही थी। तो उसको क्या किया जाता है, उसके बाद में H2SO4 मिला दिया जाता है और उसका आसवन कर लिया जाता है, तो उसमें से जो जल होता है वो क्या हो जाता है, निकल जाता है या उसको बाहर कर दिया जाता है, जिससे हमें 65% यानी 65% शुद्ध क्लोरोफार्म प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि प्रयोगशाला यानी लैब में यहाँ पर क्लोरोफार्म किस प्रकार से बनाया जाता है, यानी एल्कोहल से किस प्रकार से बनाया जाता है और एसीटोन से किस प्रकार से बनाया जाता है। तो दोनों ही समीकरणों को इस बोर्ड पर और डायग्राम सहित हमने यहाँ पर समझा है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। जब एग्जाम में हमें इस प्रकार से पूछा जाए कि क्लोरोफार्म को एल्कोहल से किस प्रकार से बनाया जाता है, तो हमें दूसरी समीकरण लिखना है और यदि एसीटोन से बनाना है तो हमें ये समीकरण को लिखना है। तो ये वीडियो जो है हमारा, इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी ये वीडियो शेयर करें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी प्रकार से जो यूनिट आगे रहेगी वो हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको कंप्लीट ही कराते रहेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।